नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 5वी या विषयातील व्याकरणातील काही भाग आपण याच्यापेक्षा अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलेला आहे. तर आपण या व्हिडिओमध्ये वचन याविषयी आपण पाहणार आहोत. जसं तुम्ही मराठी विषयामध्ये एक वचन, अनेक वचन जसा अभ्यास केला, तसं यावर्षी आपल्याला हिंदी विषयामध्ये देखील वचन या संदर्भात माहिती घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला या फळ्यावर काही वाक्य 2 विभागामध्ये लिहून दिलेले आहे. हे वाक्य तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यापेक्षा अगोदर आपण वचन याविषयी थोडं बघूया. तो छात्रों, हम हिंदी विषय में वचन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. तो वचन में या हम वचन किसे कहते हैं? हिंदी में सिर्फ 2 वचन है. हिंदी में कितने वचन है? 2 वचन है. तो पहला वचन है, जैसे मराठी में आप देखा होगा एक वचन, अनेक वचन, उसी तरह हिंदी में जो पहला है एक वचन, जो दूसरा भाग है वो है बहुवचन. बहुवचन इसी तरह 2 वचन के बारे में हम आज के वीडियो में जानकारी देखने वाले हैं. इसलिए कई वाक्य आपको यहाँ फलक पर दिए हुए हैं. उस वाक्य आपके कॉपी में आपको लिखना है और प्रश्न ध्यान से देखना है, पढ़ना है. इसमें क्या कहा है छात्रों? देखो, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़ो. ये वाक्य आपको पढ़ने का है और इसी के साथ आपको इस वाक्य का कॉपी में लेखन करने का है. उसके बाद शब्दों पर ध्यान दो. कौन सा शब्द? हाँ छात्रों, ये देखो, रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो. रेखांकित हम किसे कहते हैं? जिस शब्द के नीचे जो रेश होता है उसे हम अंडरलाइन कहते हैं. उसी को हिंदी में रेखांकित यानी अंडरलाइन, स्पष्ट तरीके से दिखने के लिए उस शब्द को हम नीचे रेश खींचते हैं. इसलिए इस शब्द के तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा. समझ में आया? तो छात्रों, हम एक एक वाक्य देखते जाएंगे और ये सभी वाक्य आपके कॉपी में आपको लिखना है. उसके बाद पढ़ना है. पढ़ने के बाद जो रेखांकित किए हुए शब्दों के ऊपर नज़र डालना है और सोचना है इसी शब्द के नीचे रेखांकित क्यों किया है. तो छात्रों देखो, ऊपर जो वाक्य है उसमें हम एक बार पढ़ेंगे, लड़का पढ़ता है. क्या है? लड़का पढ़ता है. पढ़ता है मतलब वाचत आहे, अभ्यास करतो. यहाँ वाक्य एक ही है, लेकिन रेखांकित जो किए हुए शब्द है उसमें थोड़ा सा बदल है. देखो, यहाँ लड़का है, यहाँ लड़के है. क्या है? का
यहाँ के। समझ में आया? इसी तरह ध्यान से आपको ये वाक्य है उसको निरीक्षण करने का है, पढ़ने का है, लेखन करने का है और उसके बाद उस शब्द के नीचे रेखांकित आपको करना है। दूसरा वाक्य, घोड़ा दौड़ता है। देखो, घोड़ा रेखांकित किए गए शब्द के आगे जो है उसी तरह शब्द कहाँ बदल हो गया है ये आपको समझ में आना जरूरी है। इसलिए यहाँ घोड़ा है, यहाँ घोड़े। क्या है? घोड़ा, घोड़े। डा है, यहाँ डे है। तीसरा वाक्य में क्या है देखेंगे, लड़की। लड़का नहीं है इधर, लड़की है। क्या है? लड़की। और यहाँ लड़कियां। क्या है? लड़कियां। लड़की खेलती है। लड़की क्या कर रही? खेलती है। और लड़कियां खेलती है। इसी तरह जो आखिरी वाक्य में कहा है, देखो, पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक, यहाँ पुस्तकें मेज पर रखी है। सिर्फ जो शब्द बदल गया उस शब्द को ही वाक्य के नीचे रेखांकित किया है। ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो देखो छात्रों, इसे हम अ विभाग और इसे हम ब विभाग कहेंगे। हाँ, अ विभाग में लड़का और लड़की, पुस्तक, घोड़ा, ये जो शब्द है एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करते हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तुओं को सूचित करता है। और लड़का शब्द से एक ही लड़का, जो लड़का है शब्द, इससे क्या है? लड़का मतलब एक ही लड़का। और कमरा या घोड़ा या लड़की या पुस्तक एक ही होता है, यहाँ एक से ज्यादा नहीं है। इसलिए ये शब्द से एक ही सूचित होता है। इसी प्रकार अविभाग के सभी जो रेखांकित किए हुए जो शब्द है, ये सभी शब्द एक वचन का है। क्या है? सभी शब्द क्या है? एक वचन का है। समझ में आया छात्रों? जिस शब्द से, जिस वाक्य से एक ही शब्द का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, उस सभी शब्द को या वाक्य को हम एक वचन कहते हैं। उसके बाद जो ब विभाग है इसमें हम देखेंगे। इसे देखो, ब विभाग में लड़की, लड़का की जगह लड़के है। लड़का मतलब कोई भी XYZ एक लड़का, शुभम हो, राहुल हो, मंगेश हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक लड़का, एक व्यक्ति बोध होता है। और यहाँ लड़के मतलब एक से अनेक, एक से ज्यादा, कितने भी हो। एक से ज्यादा जब होता है तब हम उसे लड़का नहीं, लड़के बोलते। क्या बोलते? लड़के। जिस तरह से यहाँ घोड़ा है, यहाँ घोड़े, एक से अनेक, एक से ज्यादा। यहाँ लड़की है, यहाँ लड़कियां। क्या है?
लड़कियां, एक लड़की नहीं है, बहुत सारे लड़कियां हैं। यहाँ पुस्तक मतलब एक वस्तु है, यहाँ पुस्तकें मतलब एक से अनेक, एक से ज़्यादा पुस्तक है। इसलिए ये जो सभी लड़के, घोड़े, लड़कियां, पुस्तकें जो शब्द है, हमें एक से अधिक लड़कों का या एक से अधिक लड़कियों का या पुस्तकों का बोध कराते हैं। इस शब्द से हमें पता चलता है एक से ज़्यादा है, एक से अनेक है। ये जब आपको बोध होता है, इसलिए इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुवचन शब्द कहते हैं। समझ में आया छात्रों? एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और एक वचन के शब्द और बहुवचन के शब्द में क्या फर्क होता है, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। और इस शब्द का, इस वाक्य का लेखन आपके कॉपी में एक तारीख ऊपर एक घटक है, वचन, ये सभी आपके कॉपी में होना जरूरी है। और इस वीडियो के अंत में आपको जो स्वाध्याय देने वाला हूँ, वो ध्यान से स्वाध्याय पूरा करना होगा। समझ में आया? ठीक है। देखो छात्रों, जिस तरह हम वचन में दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इस तरह दो प्रकार के वचन होते हैं। और इसमें वचन का जो व्याख्या है आपको मैं बताता हूँ, वो आपको लिखना जरूरी है। लिख लो छात्रों। हिंदी में सिर्फ कितने वचन है? दो वचन है, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के रूप से संख्या मतलब आंकड़ा का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ संख्या, यहाँ कितना है? लड़का एक ही हो गया, लड़की एक ही लड़की हो गई है। यहाँ लड़के अनेक हो गया, यहाँ संख्या हमें बढ़ने जैसा दिखाई देता है। यहाँ संख्या एक है, यहाँ संख्या एक से ज़्यादा है। इसलिए इसी तरह शब्द का जब बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। समझ में आया? तो व्याख्या लिख कर लेना है आपको। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ, बोध मतलब ज्ञान, समझ में आना, बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखो, लड़का, घोड़ा, लड़की, पुस्तक, इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। ये सभी शब्द को हम एक वचन कहते हैं। समझ में आया? हाँ। और दूसरा बहुवचन का जो व्याख्या है वो आपको लिख करो। शब्द के जिस रूप द्वारा, ये देखो, ये शब्द, इसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के जिस रूप द्वारा एक से अधिक, मतलब एक नहीं है, यहाँ एक से अधिक जितने भी हो उतना, एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का, प्राणी हो या पदार्थ हो, उनका ज्ञान या बोध होता है, तब इस तरह शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, लड़कियां, पुस्तकें, इसी प्रकार के शब्द को हम बहुवचन, मराठी में अनेक वचन कहते हैं। तो छात्रों, शब्द का बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम है। शब्द का बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम है। क्या है? जैसे पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द,
जैसे जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ और उसाचा उ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। कई शब्द ऐसे हैं एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, लेकिन बालक, मकान, वृक्ष, दल, ऋषि, पति, कवि, आदमी आदि क्या कहा है पुल्लिंग शब्द के बारे में। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ और उ स्वर आते हैं वे एक वचन और बहुवचन के समान रहते हैं। जैसे बालक, मकान, वृक्ष, दल, ऋषि, इस प्रकार के शब्द। जैसे यहाँ एक वचन बहुवचन में 5वीं कक्षा के लिए जितना जरूरी है सिर्फ वचन, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखा है। इसके बाद कई शब्द मैं आपको देता हूँ, वो आप कॉपी में पूरा करना है स्वाध्याय के रूप में। एक वचन बहुवचन आपको लिखना है। देखो छात्रों, स्वाध्याय एक वचन बहुवचन लिखो। यहाँ मैं शब्द लिखता हूँ आंख, दो नंबर फसल, 3 नंबर कथा, 4 नंबर दिशा, 5 नंबर कली और 6 नंबर कापी। इस स्वाध्याय के शब्द में आपको पहला क्या करना होगा, इस शब्द को पहचानना होगा। समझ में आया? इस शब्द से क्या बोध होता है, ये जब आपको पता लगता है या आप पहचानते हैं तब ही इसका आप वचन पहचान सकते हैं या वचन बदलकर लिख सकते हैं। आँख, फसल, कथा, शीशा, कली, कापिया, इसके आगे वचन बदलकर आपको लिखना है। इसी तरह अगले वीडियो में हम व्याकरण का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद छात्रों।